नमस्कार, यह है लाइव इंडिया न्यूज़ और मैं हूं लव कुमार। इस वक्त मैं गाज़ियाबाद के नवयुग मार्केट में स्थित अंबेडकर पार्क के अंदर हूं, जहां पर आप देख सकते हैं पूरा नज़ारा भीमराव अंबेडकर, बाबा साहब अंबेडकर की जयंती को लेकर जो यहाँ तमाम तैयारियां की गई हैं। तमाम समुदाय के लोगों में उत्साह है। अंबेडकर जयंती को लेकर जो यहाँ की डेकोरेशन की गई है वो बड़ी लाजवाब है। आप देख सकते हैं कि सामाजिक कार्य है और सब लोगों ने मिलजुल कर जिस तरीके से यहाँ पर तमाम, चाहे उसे चंदे का पैसा कहे या किसी का निजी पैसा कहे, लेकिन खर्चा बहुत अच्छा किया गया है। साथ ही यहाँ पर अलग अलग तरह की स्टॉल्स भी लगाई गई हैं। बाबा साहब जो ज्ञान का प्रतीक माने जाते हैं, सिंबल ऑफ नॉलेज जिनको कहा जाता है, जिनकी पहचान विश्व स्तर पर एक ऐसी अमिट पहचान है जिसे आगे भी इतिहास के कई वर्षों बीत जाने के बाद भी कभी ख़त्म नहीं किया जा सकता है। तो उनका जो ज्ञान का भंडार है, जो तमाम वो किताबें जो उनकी तरफ से लिखी गई या जिन किताबों को उन्होंने अपनी तरफ से जनता के लिए, मतलब जो उनके अनुयायी थे उनके लिए सपोर्ट किया, आगे भेजा कि आप इन्हें पढ़िए और यहाँ से आपको मेरे बारे में, मेरी विचारधारा के बारे में जानने का मौका मिलेगा। उस तरह के तमाम स्टॉल यहाँ लगाए गए। एक संस्था का मैं जिक्र करना चाहूँगा जिसका नाम है उदय संस्था, यूनाइटेड डेमोक्रेटिक अवेयरनेस फॉर यूथ सोसाइटी रजिस्टर्ड संस्था है जो हाल ही में रजिस्टर्ड की गई है। और इस संस्था का जो मूल उद्देश्य है वो भी यही है कि बाबा साहब के जो विचार हैं, जो उनके संघर्ष की जो एक बड़ी कहानी रही है पूरे एक समुदाय के लिए, एक समाज के लिए, वो सब लोगों तक पहुंचाई जा सके, उसके लिए लगातार प्रयासरत हैं। हम चलेंगे अभी संस्था के जो अन्य पदाधिकारी लोग हैं उनसे भी इस बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि उनकी तरफ से उनके मुख्य उद्देश्य क्या हैं, वो किस तरीके का काम संस्था के जरिए करना चाहते हैं। जय भीम, जय भीम, जय संविधान, जय संविधान, जय भीम। जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा। सबसे पहले मैं जो आपका तारुफ है वो उदय संस्था के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है श्री ओमवीर सिंह अशोक जी, उनसे कराना चाहूँगा। उनके ज़रिए जानना चाहूँगा कि संस्था के उद्देश्य क्या हैं, किस खास मकसद से संस्था को इजाद किया गया, बनाया गया और संस्था आगे किस तरीके से काम करेगी। सबसे पहले मैं आपका पूरा परिचय जानना चाहूँगा हमारे लाइव इंडिया न्यूज़ के लिए। आपके लाइव न्यूज़ के लिए जो मैं धन्यवाद करता हूँ कि आप मेरी एक डिबेट लेने के लिए आए हैं, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। और हमारी उदय संस्था के सभी साथी आपके पास में खड़े हुए हैं। और हमारी उदय संस्था का जो उद्देश्य है वो उद्देश्य है कि बाबा साहब का जो लिखा हुआ संविधान है और ये किसके लिए बनाया गया है, ये सभी लोगों के लिए बनाया गया है। जबकि लोग बाग इसको जो है समाप्त करने की बात करते हैं, लेकिन ये संविधान किसी भी धर्म का हो, हमारा अनुच्छेद इसका 25 कहता है कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, कोई से भी धर्म के लोग हैं, उनकी सबकी समस्याओं का समाधान हमारा जो है भारत का संविधान करता है, हिंदुस्तान का नहीं। जो कि हमारे प्राइम मिनिस्टर जो बोलते हैं कि ये हिंदुस्तान, ये हिंदुस्तान नहीं, ये भारत है। तो संवैधानिक और असंवैधानिक पे काम करता है कि ये संवैधानिक कार्य होना चाहिए, संवैधानिक कार्य ही सही माना जाएगा। जो बाबा साहब की 14 अप्रैल पर हम ये मानेंगे कि जो संवैधानिक काम हो रहे हों तो उनको अच्छा ही मानेंगे। पहले इसको हमारा जो है उद्देश्य क्या है कि उद्देशिका जो इसकी है उसको हम घर घर तक पहुँचाएँगे। जैसा कि संविधान के अंदर जो है स्वतंत्रता और बंधुता, न्याय और आपका जो है समता, ये चारों आपके जो है ये शब्द जो हैं ये इतने गहरे हैं कि संविधान हर व्यक्ति के लिए है ये। और इसको बदलने की जो कोशिश कर रहे हैं लोग बाग, वो गलत सोच रहे हैं। इसको हमारी उदय संस्था इसको घर घर तक पहुंचा देंगे कि संविधान के अंदर कमी नहीं है, तो इसको क्यों बदलने की बात की जा रही है। हमारा उद्देश्य शिक्षा की तरफ होगा, क्योंकि अंधभक्ति में जो बच्चे होते हैं उनको कोई ज्ञान नहीं होता, वो हमेशा लड़ाई की, जैसा हम कहते हैं कि भाई आपको अगर संघर्ष करना है तो कैसे करना है, क्योंकि जो बच्चे, इनको ज्ञान नहीं है, शिक्षा नहीं है उनके पास में, तो वे हमेशा लठ ले करके कहेंगे कि हम तो उसको लठ से मारेंगे। तो हमारा उद्देश्य ये है कि बच्चे को शिक्षा देनी है कि कलम की लड़ाई लड़नी है हमें। बाबा साहब ने जो संविधान लिखने के बाद में इसके अंदर भी जो है शिक्षा पर जोर दिया है कि 14 साल तक के बच्चे को जो है शिक्षा दी जाए, लेकिन यहाँ पर उल्टा किया जा रहा है, उनको मंदिरों में ले जाया जा रहा है। जबकि हमारा उद्देश्य है मंदिरों में ले जाने का नहीं, हमारा उद्देश्य शिक्षा की तरफ ले जाने का है। कि कुछ ना कोई तो प्रेरणा स्रोत होता ही है। जब हमने संविधान को पढ़ा और उसकी उद्देशिका को देखा तो उद्देशिका ये पूरे संविधान जो 395 आर्टिकल हैं उसके उद्देश्यों को पूरा कर रही है वो। तो अब उसको और गहराई से पढ़ा और मुझको 3 महीने लग गए उसको पढ़ने में, 3 महीने समझने में लग गया।
तब मैंने सोचा कि ये अब जन जन तक जाना चाहिए और युवाओं को इसके लिए जो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि भारत का संविधान एक ऐसा संविधान है जो पूरे विश्व में माना जाता है और भारत के लोगों से दूर है, तो उन तक कैसे पहुंचाएं। फिर हमने इसके जो उद्देशिका है, इसका प्रेम्बल है, उसको हिंदी में अंग्रेजी में उसको बांटना शुरू किया, जहाँ जहाँ कार्यक्रम किए। देखिए हमारे शिविर हुए हैं, कम से कम 30-40 शिविर हम लोग कर चुके हैं अलग अलग स्टेट में जा कर के, हर साल हम करते हैं। तो ये कारवां ऐसे ही चल रहा है और देखिए हमारे साथी हैं, सीनियर लोग हैं, सब इतने प्रेरणा स्रोत हैं हमारे, सबसे हमने प्रेरणा ली है और जो भी छोटा बच्चा भी होता है उससे भी हम प्रेरणा लेते हैं और आगे बढ़ाते हैं काम। कहीं जो भी नया काम किया जाता है उसमें कुछ दिक्कतें तो आती हैं, लोग कोई मूर्ख बताता है, कोई पागल बताया। मुझे खुद लोगों ने कहा कि हमें तो कांसीराम ने नहीं बताया कभी संविधान के बारे में, हमें तो बुद्धप्रिया मौर्य ने नहीं बताया ये संविधान को लेकर आया है। तो ऐसी चीज़ें आती नहीं, लेकिन आज मुझे बड़ा फक्र है, पूरा देश और जन जन कह रहा है कि संविधान पर हमें काम करना है, संविधान को हमें बचाना है, संविधान को हमें जानना है। तो ये बड़ी चीज़ है और इसकी उपलब्धि के लिए पूरे भारत के लोग इसके सब उसके लिए साधुवाद पात्र हैं। मैं तो एक छोटा सा निमित्त हूँ जो काम कर रहा हूँ। तो सब कुछ हम अपने साथियों से ही सहयोग लेकर करते हैं और हमारे कोई बहुत बड़े खर्चे नहीं होते। हमारा एक स्लोगन भी है, संविधान की चर्चा बिना खर्चा, है ना। और हम सब लोग सक्षम हैं, संविधान ने हमको, मुझे आज बैंक मैनेजर हूँ मैं, आपको तनख्वाह मुझे कितनी मिल रही होगी आपको अंदाज़ा नहीं होगा उसका, तो ये संविधान की वजह से है। यदि उसमें से 10-20 हज़ार रुपये मेरे महीने के जाएंगे तो मुझे कोई दिक्कत नहीं होती। और ऐसे ही साथी हैं मेरे सारे जो भी संविधान के लिए समर्पित हैं, वो 1000 मांगो 1000 दे देते हैं, 2000 मांगो 2000 दे देते हैं, मतलब कोई दिक्कत नहीं है कभी। और हमारा काम बहुत लिमिट में होता है, सीमित होता है, हम दिखावा भड़कावाबाजी वो कुछ नहीं। देखिए आपके पास सामने सब पोस्टर लगे हुए हैं, बिल्कुल सिंपल साधारण है और ऐसे ही हम रखते हैं। तो कुल मिलाकर मैं NP सिंह और उदय संस्था से जुड़ा हुआ हूँ, एक्टिव कार्यकर्ता हूँ। प्रेरणा मिली सभी लोगों से। अपने शब्दों में उदय संस्था अपने आप में एक अनूठा कार्य कर रही है, जो देश में हमने एक जाल फैलाया है अवेयरनेस का, संविधान के प्रति जागरूकता और संविधान की शिक्षा देने का। लोगों में जब जागरूकता होगी, जब संविधान के बारे में जानेंगे, अपने अधिकार और कर्तव्यों के बारे में जानेंगे, अपनी ड्यूटी जो बेसिक हमारे अनुच्छेद हैं उनके बारे में जानेंगे, तो अपने अधिकारों के प्रति जागरूक रहेंगे। और हम लोगों ने उसको एक एक लेसन को, एक एक सेक्शन को पढ़ के लोगों को शिक्षा देने का कार्य किया है। जहाँ जहाँ जाकर के हम लोग शिविर लगाते हैं, शिविर लगा के पब्लिक को इकट्ठा करते हैं, अवेयर करते हैं संविधान के बारे में। और जहाँ तक संविधान की हमारी उद्देशिका है, वो उद्देशिका सबको, चाहे समता हो, चाहे स्वतंत्रता हो, चाहे शिक्षा हो, सारे अधिकार संविधान में निहित हैं और संविधान ही हमारी रक्षा कर रहा है। उस पर जहाँ तक किसी भी प्रकार के दबाव की या किसी प्रकार की बदलने की या किसी की चीज़ की वो है, उसके लिए हम जन जन में एक जागरूकता पैदा कर रहे हैं। आप लोगों से यही अपील करना चाहूँगा, ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग उदय संस्था के साथ जुड़ें ताकि आर्थिक रूप से भी मजबूत हो सकें। और जहाँ तक बात है उद्देश्य की, तो ये उद्देश्य खास है हम सभी के लिए, क्योंकि ये लड़ाई हमारे लिए लड़ी जा रही है, ना कि वो अपने खुद के स्वार्थ के लिए लड़ रहे हैं। बेहतर है कि आप उदय संस्था के साथ जुड़ें और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जुड़ें और अपने साथियों को प्रेरित करें उदय संस्था का हिस्सा बनने के लिए। भारत के लोग भारत को एक प्रभुत्व संपन्न बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, आस्था और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता सुनिश्चित करने वाली बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प अपनी इस संविधान सभा में आज 26 नवंबर 1949 को संसद द्वारा